गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी की प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है डे 7 का करंट अफेयर्स। जो लोग हमारे ईटी एकेडमी का जो ग्रुप चल रहा है क्विक रिवीजन सीरीज का व्हाट्सएप पे, जो कि उत्तम सर विकास सर के द्वारा ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें आपको डेली टारगेट दिया जाता है और आपको उसको क्या करना होता है, कवर करना होता है। तो उसी सीरीज में ना आपको डे 1 से डे 7 तक का करंट अफेयर्स दिया गया। जिन एस्पिरेंट ने पढ़ा होगा उनको पता चला होगा कि कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। मैं विजन आईएएस का करवा रही हूँ और आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। रही बात कि आप सोच रहे होंगे मैम जब पीडीएफ हमें मिल ही रहा है नोट्स के फॉर्म में, तो आप वीडियो क्यों बना रही हैं। वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य बस ये है कि वीडियो के फॉर्म में जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हो ना, देन पीडीएफ पढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना, वो पीडीएफ जब पढ़ोगे तो आपका रिवीजन होगा। इस उद्देश्य के लिए वीडियो बनाया जाता है। और वीडियो क्या होता है ना कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करता है उस चीज़ में, क्योंकि आप सुन लोगे ना एक बार कहीं से, तो उसके बाद जब आप पढ़िएगा तो वो ज़्यादा आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक आज के इस सेशन में हम देखेंगे। पहला है एक्सपो सैटेलाइट। क्या है? एक्सपो सैटेलाइट के बारे में देखेंगे। दूसरा फ्यूल सेल तकनीक के बारे में देखेंगे। आप देखिएगा तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेशल है आज का, जो हमारा ये डे 7 का करंट अफेयर्स है वो। इनसैट 3DS मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ भेजे जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में देखेंगे। भारत का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट के बारे में देखेंगे। विक्रम-1 रॉकेट के बारे में देखेंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में देखेंगे। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है ना जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या क्या जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। तेजस MK-1A के बारे में देखेंगे। ITCM इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के बारे में देखेंगे इस सेशन में हम। देन अगर आप देखो तो अग्नि प्राइम के बारे में देखेंगे। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में देखेंगे। आकाश तीर प्रणाली के बारे में। रैम्पेज मिसाइल, PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के बारे में। रुद्रम सेकेंड भारत का प्रथम स्वदेशी बम वर्षक UAV FWD-200B के बारे में देखेंगे। स्मार्ट के बारे में देखेंगे। हर्मिस 900 के बारे में। मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटर्स के बारे में। अग्निबाण सैटेलाइट 1 मिशन। इस तरीके से जो है हम इतने सारे टॉपिक को देखेंगे। मैंने टॉपिक सिर्फ आपको इसलिए बताया क्योंकि आप ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये पता चल जाए कि अच्छा आने वाला 1 घंटा हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं डायरेक्ट टॉपिक पर ना आके पहले कंटेंट मैंने आपको इसलिए पढ़ाया, इंडेक्स इसलिए दिखाया ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हमारा आने वाला 1 घंटा जो है वो बर्बाद नहीं होने वाला। तो पहला देखिए, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है एक्सपोसैट सैटेलाइट। एक्सपोसैट सैटेलाइट के बारे में आप देखिए तो इसको लॉन्च कब किया गया? 1 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 2024 में। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, मतलब लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो PSLV C58 के द्वारा। फिर से मेरे साथ आप रिपीट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे याद भी करना है। एक्सपोसैट सैटेलाइट जो है इसको इसरो के द्वारा 2024 में PSLV C58 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां से एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। धरती से 650 किलोमीटर ऊपर निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित इसे किया जाएगा। पेलोड, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट है। अगर आप इसका महत्व देखो तो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो देखिए। इसकी इंपॉर्टेंस को देखिएगा तो एक्सरे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने, ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में ये मदद करेगा। ये जो एक्सपोसैट सैटेलाइट है ना, ये ब्लैक होल का अध्ययन करने में, रहस्यमय अध्ययन करने में क्या करेगा? तो मदद करेगा, जिसे इसरो ने 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C58 के द्वारा 2024 में लॉन्च किया है।
अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश है। देखिए, इस तरीके के स्टेटमेंट को ना बिल्कुल भी ध्यान में रख के मैं कहूँगी इसको अच्छे से क्या करना है, आपको हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट में कैसे फंसाएंगे कि ऐसा करने वाला भारत जो है वो पहला देश है। तो चूंकि हमने यहाँ पढ़ रखा है कि भारत पहला देश नहीं है, इससे पहले अमेरिका ने कर रखा है, तो भारत कैसा देश हो गया, दूसरा देश हो गया जिसने इस तरीके का कार्य किया है। आइए दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। देन अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है फ्यूल सेल तकनीक। फ्यूल सेल तकनीक के बारे में देखिए, एकदम एक्साइटमेंट होना चाहिए कि अच्छा फ्यूल सेल तकनीक के बारे में क्या पता चलेगा हमें। जब एक्साइटमेंट रहेगी ना तो बहुत जल्दी वो माइंड में जाता है। इस इसरो के द्वारा परीक्षण किया गया, मतलब इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया, फ्यूल सेल तकनीक का। इसका भी परीक्षण कौन कर रहे हैं, तो ये भी इसरो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, इसरो। सेम पैटर्न सेम व्हीकल है, किसके द्वारा, PSLV C58 के द्वारा। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इसे। उद्देश्य क्या है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल के प्रचालन को अंतरिक्ष में निर्धारित करना और भविष्य में होने वाले मिशनों के लिए डाटा एकत्रित कर प्रणाली की डिजाइन बनाने में सुविधा प्रदान करना। ये जो फ्यूल सेल तकनीक है ना, इसका उद्देश्य है। आई बात समझ में ना। आइए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इनसैट 3DS। ये इनसैट 3DS क्या है, तो भारत का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट है। तो सबसे पहला हमारा इससे प्रश्न क्या बन सकता है, कैसा सैटेलाइट है ये, तो मौसम सैटेलाइट है। जो इनसैट 3DS है ये कैसा सैटेलाइट है, तो मौसम सैटेलाइट है। GSLV 14 प्रक्षेपण ज्ञान द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया, कब, तो 17 फरवरी 2024 को। अब देखिए, इसको याद रखिए, जो इनसैट के बारे में अभी हमने देखा, इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो GSLV 14 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया, तो फरवरी 2024 में। अगर आप ध्यान से भी मुझे सुन लीजिएगा ना 1 से 2 बार, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको याद हो जाएगा। प्रमुख बिंदु देखिए, तो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाली तीसरी पीढ़ी के मौसम, ये जो है तीसरी पीढ़ी का मौसम उपग्रह है। इसका वजन कितना है, 2275 किलोग्राम। कितना वजन है, 2275 किलोग्राम। यह देश की मौसम संबंधित सेवाओं की में वृद्धि करेगा। इसे मौसम अवलोकन, भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी तथा महासागर सतहों की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आपको पता है कि आपको इससे क्या क्या याद रखना है। ये जो हमने टॉपिक देखा, कौन सा टॉपिक देखा अभी, इनसैट वाला। जो हमने इनसैट 3DS देखा, अब इसको मैं रिकॉल कैसे करूंगी, ठीक है, इसको आप कैसे रिकॉल करोगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्या बन सकता है ये कि इनसैट 3DS जो है ये कैसा सैटेलाइट है, तो मौसमी सैटेलाइट है। दूसरा प्रश्न, GSLV के द्वारा, GSLV 14 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। कब, फरवरी 2022 में इसरो के द्वारा। बस, और कुछ नहीं याद करना इसमें से। अगला टॉपिक है कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान है उसके साथ भेजे जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स को देखना है। अब देखिए, आप लोग जो है ना, मैंने क्या बोलते, पहले मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोग को बताती थी, लेकिन आप लोगों में से उतने एस्पेक्ट इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो 60 सेकंड का ही वीडियो होता था, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होता था। कौन कौन है इसमें 4 लोग, तो ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन को छोड़िए, ये ग्रुप कैप्टन है, ठीक है। कौन, बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर को छोड़ दीजिए, बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। फिर से देखिए कौन कौन है इसमें शामिल, तो इसमें शामिल है अजीत कृष्णन, बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। तो इन 4 नाम को आपको क्या करना है, याद रखना है।
अब देखिए अगला टॉपिक क्या है कि भारत का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट क्या है, कौन सा है? तो ये जो है ना, भारत का पहला सैन्य जासूसी जो सैटेलाइट है, इसको निर्मित किसके द्वारा किया गया है? तो इसको निर्मित किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया है। और इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया? लॉन्च करता कौन है? तो स्पेस एक्स द्वारा इसका लॉन्च किया गया। किसका लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट का। अब हम देखते हैं विक्रम-1 रॉकेट के बारे में। किसके बारे में हम देखेंगे? विक्रम-1 रॉकेट के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखिए तो विक्रम भारतीय स्टार्टअप एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट द्वारा विकसित अंतरिक्ष प्रक्षेपण ज्ञान है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? किस कंपनी के द्वारा? तो स्काईरूट कंपनी के द्वारा इसका क्या है ये? तो विकसित किया गया। हाल ही में विक्रम-1 के दूसरे चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, इसलिए ये क्या है? तो चर्चा में है। विक्रम-1 का चरण 2 उच्च शक्ति वाला कार्बन मिश्रित मोटर है जो रॉकेट को वायुमंडलीय चरण से क्या करता है? बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। विक्रम-1 जो है अंतरिक्ष प्रक्षेपण को कलाम 2050 नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि विक्रम-1 जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण है उसको अन्य हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम अन्य जो है कलाम 250 के नाम से जानते हैं। आगे आप देखो तो स्काईरूट सब ऑर्बिटल रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई। अब इसको क्या करना है? जैसे ही पहला आया आपको स्टार मार्क लगा लेना है। तो स्काईरूट जो है वो सब ऑर्बिटल रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की कैसी बन गई है? तो पहली निजी कंपनी बन गई। स्काईरूट को अब देखो तो स्काईरूट जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2018 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में। अब इसको क्यों लगाया गया कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्योंकि ये पहली कंपनी बन गई ना जिसने इस तरीके का कार्य किया है, तो कंपनी के बारे में भी तो जानना आवश्यक है ना। अब आइए, अब अगला टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। नाम क्या है इसका? तो RLV, वही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-2। हाल ही में इसरो द्वारा इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई गई। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नासा की स्पेस शटल की तरह है। किसकी तरह है? नासा की स्पेस शटल की तरह है ये। इसका सफलतापूर्वक लैंडिंग किसके द्वारा करवाया गया? बताइएगा आप सभी लोग। तो इसका सफलतापूर्वक लैंडिंग जो है वो इसरो के द्वारा करवाया गया। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखा गया। अब देखिए इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसको लैंड करवाया गया सफलतापूर्वक इसरो के द्वारा, तो इसका जो स्पेस शटल है ना उसका नाम क्या रखा गया? पुष्पक। क्या रखा गया? पुष्पक रखा गया। और रामायण के पुष्पक विमान से प्रेरित होकर इसके उपयोग से सैटेलाइट को बहुत ही कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकता है। मतलब बहुत ही लो कॉस्ट में क्या होगा, इसे अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं। और सबसे पहले देखो ना, स्वदेशी रूप से है ये। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टिंग फ्लाइट का पहला परीक्षण जो है कब किया गया था? मई 2016 में ही किया गया था इसका पहला परीक्षण। अप्रैल 2023 में इसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। शटल एक रॉकेट की तरह लॉन्च होता है, एक अंतरिक्ष यान की तरह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है और हवाई जहाज की तरह लैंड करता है। शटल, आप सुन रहे थे ना कि शटल बार बार आ रहा था, तो शटल है क्या? तो शटल जो है ना वो एक रॉकेट की तरह ही क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं और एक अंतरिक्ष यान की तरह ये पृथ्वी की कक्षा में क्या करता है? तो घूमता है और हवाई जहाज की तरह लैंड भी करता है। अगला है तेजस MK-1A। तेजस MK-1A एक स्वदेशी, हर मौसम में काम करने वाला और बहुउद्देशीय
लड़ाकू विमान है, मतलब सारे मौसम में जो है इसका यूज कर सकते हैं। और कैसा विमान है? तो बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। हाल ही में 28 मार्च 2024 को तेजस ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। चूंकि पहली उड़ान है तो इम्पॉर्टेंट है, पहली उड़ान कहाँ से की है इसने कंप्लीट? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से। कहाँ? तो बेंगलुरु में। कौन? MK-1A। तेजस अपनी श्रेणी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में सबसे छोटा और हल्का है। क्या है? तेजस जो है वो अपनी श्रेणी के सुपरसोनिक जो लड़ाकू विमान है उसमें सबसे छोटा और सबसे क्या है? तो हल्का है। 2001 में इसने प्रथम उड़ान भरी थी। कब प्रथम उड़ान भरी थी बताइएगा कमेंट करके। लाइव तो नहीं है, कमेंट करने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आप लोग जहाँ से देख रहे हैं वहीं पे आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। कब? 2001 में। अगला टॉपिक है ITCM। इसका मतलब क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। अभी तक आपने इसरो पर रहे थे तो इसको ना एकदम माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, चाहे कितनी बार भी पढ़ना पड़े, लेकिन एकदम कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि इस मिसाइल को इसरो ने नहीं किया, DRDO ने किया, ऐसा वाला नहीं। अगर आया आपके सामने कि इनसैट 3DS तो कौन? इसरो। जैसे ही आया आपके सामने ITCM तो DRDO, ऐसा होना चाहिए। यह परीक्षण चांदीपुर में किया गया। चांदीपुर कहाँ है? तो ओडिशा से ITCM का परीक्षण किया गया। अगर इसके बारे में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा तो ये सबसोनिक लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है। कहाँ हमला करने वाली? तो जमीन पर हमला करने वाली। यह मिसाइल निर्भय के समान है। यह एक स्वदेशी प्रपल्शन सिस्टम है और मानक टर्बोफैन इंजन से लैस है। यह क्रूज मिसाइल गैर परमाणु शुद्ध क्षमताओं व हमला रोकने के लिए गठित की जाने वाली ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के मुख्य आधारों में से एक है। कोई ना, ऊपर का पॉइंट आपको लॉन्च कहाँ से हुआ, किसने किया, ये आपको पॉइंट्स को याद रखना है। 10वां है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम को देखिए तो अग्नि प्राइम को अग्नि 1 के स्थान पर तैनात किया गया। पहला क्वेश्चन तो पहले लाइन से ही बन रहा है कि अग्नि प्राइम को किसकी जगह तैनात किया गया? तो अग्नि प्राइम को अग्नि 1 की जगह पर तैनात किया गया। अग्नि प्राइम उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक थर्मोबैरिक या परमाणु हथियार ले जाने में क्या है? तो सक्षम है। यह मिसाइल एक साथ कई टारगेटों को भेज सकती है। जो अग्नि प्राइम है ना वो एक साथ कई टारगेटों को क्या कर सकता है? तो भेज सकता है। इसे DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। किसके द्वारा अग्नि प्राइम को विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? ITCM हमने देखा, DRDO के द्वारा। अग्नि प्राइम जिसने अग्नि 1 का स्थान लिया है, इसको किसने विकसित किया? DRDO ने। भार कितना है? 11,000 किलोग्राम। कितना भार है इसका? तो इसका भार जो है वो 11,000 किलोग्राम है। मारक क्षमता देखिए 2000 किलोमीटर इसकी क्या है? तो मारक क्षमता है। अगला टॉपिक है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसको भी किसने विकसित किया? इसको भी किसने विकसित किया? DRDO ने विकसित किया ना। DRDO ने विकसित। अग्नि प्राइम को भी DRDO ने विकसित किया। ITCM को भी DRDO ने विकसित किया। इसका परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। कहाँ किया गया? जैसलमेर में जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है ना वहाँ पे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह एक हथियार प्रणाली है जिसमें लॉन्चर, लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और नियंत्रण इकाई क्या है? तो शामिल है। इसे पूर्ण रूप से परीक्षण के बाद भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। जब इसका अच्छे से परीक्षण हो जाएगा ना तो फाइनली इसको कहाँ पे शामिल कर दिया जाएगा? तो भारतीय सेना में इसको शामिल कर दिया जाएगा। अब हमारे देखिए भारतीय सेना में बहुत सारे टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आकाश तीर प्रणाली। यह भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को मिलने वाला आकाश तीर सिस्टम के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेल है, इसके तहत विकसित आकाश तीर एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन, किसके तहत इसको विकसित किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तहत इसे विकसित किया गया है। किसे विकसित किया गया? तो आकाश तीर प्रणाली को। इसमें सेंसर व रडार का नेटवर्क है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन व मिसाइल के बारे में अलर्ट जारी करता है। अगर आप देखो और इसके बारे में, तो यह वायुसेना के एयरक्राफ्ट और मिसाइल को गलती से निशाना बनाने से बचाने में भी सहायता करता है। कौन? आकाश तीर। सेना के लिए इस प्रणाली की सहायता से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा जो है आसान हो जाएगी। इसके आने से क्या होगा ना कि बहुत ही ज़्यादा जो है सटीक जानकारी भी मिल पाएगी। अगला टॉपिक है रैम्पेज मिसाइल। रैम्पेज मिसाइल के बारे में देखिए तो वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने हेतु भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया गया। किसे? तो वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने के लिए इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। किसे? तो रैम्पेज मिसाइल को। यह मिसाइल इजराइल से आयात किया गया। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रैम्पेज मिसाइल जो है इसे कहाँ से आयात किया गया? तो इजराइल से आयात किया गया। और जैसा कि आप अभी सिनेरियो देख रहे हो इंटरनेशनल, हेलो क्लास ले लीजिए। हाँ 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 ठीक ठीक, तुम चली जाओ, ठीक है। तो देखिए अभी जैसा कि आप सिनेरियो देख रहे हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हो कि इजराइल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आप ये याद कर लीजिए कि रैम्पेज मिसाइल जो है उसको हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है? तो इजराइल से। यह सुपरसोनिक गति वाला क्या है? तो मिसाइल है। यह 2050 किलोमीटर तक के लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। जो रैम्पेज मिसाइल है ना वो 250 किलोमीटर तक के लक्ष्य को क्या कर सकता है? तो ध्वस्त कर सकता है। हवा से जमीन पर मार करने वाला है ये। लंबाई 47 मीटर, भार कितना है? 570 किलोग्राम। अगला टॉपिक है PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इसरो के द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किसके द्वारा परीक्षण? जो PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है इसरो के द्वारा। कहाँ पे? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। अब आप देखो ना ज्योग्राफी का भी यहाँ से प्रश्न हो गया। महेंद्रगिरी कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। PS4 नामक इस इंजन का उपयोग PSLV में किया जाता है। किस में किया जाता है इसका यूज? PSLV में किया जाता है। अब आप सोचोगे क्या है इसका लाभ? तो यह इंजन कच्चे माल की खपत में 97% तक की बचत करता है और प्रोडक्शन टाइम को 60% कम कर देता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। रुद्रम 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रुद्रम 2 के बारे में देखिए, DRDO द्वारा विकसित हवा से सतह में मार करने की ये क्षमता रखता है। रुद्रम 2 किसके द्वारा विकसित? तो DRDO के द्वारा। कहाँ? हवा से सतह में मार करने की क्षमता रखता है। परीक्षण उड़ीसा में सुखोई 30 MKI विमान से। रुद्रम 2 का परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा में किया गया था। सुखोई 30 MK1 से इसका परीक्षण किया गया। रुद्रम 2 जो है वो एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। यह शत्रु के कई प्रकार के हथियारों को नष्ट करने में क्या है? तो सक्षम है। रुद्रम 2 DRDO परीक्षण कहाँ? तो ओडिशा में सुखोई 30 MK1 से, ठीक है, MKI से और हवा से सतह में मार करने की क्षमता रखता है। भारत का प्रथम स्वदेशी बम वर्षक UAV FWD-200B, ये क्या है भाई? तो WD-200B एक मध्यम ऊंचाई, लंबी अवधि, मानव रहित लड़ाई हवाई वाहन है। कैसा है? तो मानव रहित है ये। अनावरण कहाँ किया गया इसका? तो बेंगलुरु में किया गया।
फ्लाइंग पेस डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसको विकसित किया गया। गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा, हवाई हमले में उपयोगी हथियारों को ले जाने एवं 12 से 20 घंटे तक उड़ान भरने में क्या है, तो ये सक्षम है। अब आते हैं हम स्मार्ट पे। स्मार्ट फुल फॉर्म क्या है इसका? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। क्या है स्मार्ट का फुल फॉर्म? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। स्मार्ट को किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। अग्नि प्राइम को किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। ठीक है। परीक्षण इसका ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल को लॉन्च किया गया। कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये कहाँ है? तो बालासोर में है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी का मिसाइल आधारित हल्के टारपीडो वितरण प्रणाली है। इसका रेंज 20 किलोमीटर है और यह टारपीडो जो है 643 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। उद्देश्य क्या है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना के द्वारा पनडुब्बियों की बढ़ती तैनाती का मुकाबला करना तथा रक्षा क्षमताओं में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाना। आप विश्वास मानिए ये प्रीलिम्स में तो आपका बहुत मदद करेगा ये करंट अफेयर्स। मेंस में जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिखिएगा ना, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखिएगा, ये सारे फैक्ट्स जब आपके माइंड में रहेंगे तो आपके कॉपी जो आपका आंसर राइटिंग होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अगला टॉपिक है हर्मिस 900। ये हर्मिस 900 क्या है देखते हैं। तो यह एक ड्रोन है। हर्मिस 900 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिस 900 क्या है? तो यह एक ड्रोन है जिसे दृष्टि 10 ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है इसका? दृष्टि 10 ड्रोन। यह ड्रोन भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान सीमा पर निगरानी हेतु क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु अपने भटिंडा बेस पर तैनात करेगी। सबसे पहला ना क्या है? तो ड्रोन है। अन्य नाम क्या है इसका? दृष्टि 10 ड्रोन। यह 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। यह ड्रोन 30 घंटे से अधिक की लंबी अवधि की उड़ान भी भर सकता है। इससे पूर्व भारतीय सेना हैरान मार्क और मार्क 2 ड्रोन का संचालन कर रही है। तो हैरान मार्क और मार्क 2 भी क्या है? तो ड्रोन है जो कि पहले यूज कर रही थी भारतीय सेना। मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटर्स। अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स को खोजा है। ये क्रेटर्स मंगल के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह का जो थारिस ज्वालामुखी है ना, वहाँ पे ये 3 क्रेटर्स अवस्थित है। इनमें से एक क्रेटर का नाम PRL में पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल रखा गया। अब जो भी मैं नाम लूंगी ना आप सबको याद रख लेना, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर क्या रखा गया? लाल रखा गया। शेष 2 क्रेटर्स का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के कस्बों पे रखा गया। चूंकि आप सभी एस्पिरेंट हो बीपीएससी के, तो आपको ये चीज़ एकदम दिमाग में रखना है कि बिहार की जगह के नाम पे मंगस पे जो क्रेटर्स मिले हैं उसके नाम रखे जा रहे हैं। मुरसान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में है और हिल्सा जो कि बिहार के नालंदा जिले में, हिल्सा भूलिएगा मत, नालंदा जिले में है। इसका नाम जो 3 क्रेटर्स मिले हैं ना उनका नाम इनके पे रखा गया है। भारत में 3 उल्का प्रभाव क्रेटर है। लोनार क्रेटर जो कि महाराष्ट्र में है, ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में है और ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश। ठीक है। राजस्थान के बारां जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को देश के प्रथम भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है। तो प्रथम भू विरासत स्थल के रूप में किस क्रेटर को मान्यता दी गई थी? तो राजस्थान के बारां जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को। किस क्रेटर को? तो रामगढ़ क्रेटर को। चलिए अब हम देखते हैं अगली न्यूज को। हाँ, अगली न्यूज है हमारा कि अग्निबाण शॉर्टेड 1 मिशन। ये अग्निबाण शॉर्टेड 1 मिशन क्या है? तो यह सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन
और विकसित दुनिया का प्रथम रॉकेट का परीक्षण था। क्या है ये? अग्निबाण शॉर्टेड 1 मिशन क्या है? तो ये सिंगल पीस का 3D प्रिंटेड इंजन के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन होने वाला दुनिया का प्रथम रॉकेट का परीक्षण है। अग्निकुल कॉस्मोसिस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? तो अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा प्रक्षेपित है और दुनिया का प्रथम सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। और आप देखो इसके बारे में, तो अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर अग्निकुल के पेटेंट अग्निकुल इंजन द्वारा एकल चरण द्वारा लॉन्च वाहन है और अग्निबाण 100 kg तक के पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में क्या है? तो सक्षम है। अग्निकुल कॉस्मोसिस का आरंभ कब हुआ था? 2017 में। और कहाँ है ये? तो चेन्नई में है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई। अग्निकुल अंतरिक्ष में अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली दूसरी भारतीय निजी कंपनी है। ये अग्निकुल जो है ना, वो अंतरिक्ष में अपना रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली दूसरी निजी कंपनी है। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, पहला निजी कंपनी कौन है? प्रथम, अच्छा यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। अगला टॉपिक है नागास्त्र 1। नागास्त्र के बारे में देखो तो ये एक मानव पोर्टेबल हथियार बंद ड्रोन सिस्टम है। नागास्त्र एक प्रकार का लाइटरिंग म्यूनिशन है, अर्थात ये निर्दिष्ट क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकता है, लक्ष्य की पहचान कर सकता है और उस पर सटीक हमला करने से पूर्व उसे लॉक भी कर सकता है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। जो आपका ये नागास्त्र 1 है ना, इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इसे निर्मित किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। भारतीय सेना को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप जो है जून 2024 में मिली, मतलब रिसेंट का न्यूज़ है ये। यह ड्रोन 60 मिनट तक बिना किसी परेशानी के उड़ान भर सकता है, 15 किलोमीटर की रेंज में ये निगरानी भी कर सकता है और ये 2 kg का वारहेड ले जा सकता है। इसमें ऑर्बिट रिकवर और रीयूज की भी क्षमता है। यदि लक्ष्य का पता नहीं चलता तो ड्रोन को वापस बुलाया भी जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अगर नहीं मान लो टारगेट का पता चल रहा है तो इस ड्रोन को वापस भी बुलाया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 के बारे में देखिए तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा इसकी घोषणा की गई। चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। कब घोषणा किया गया कि हम जो है ना चंद्रयान 4 को अब लॉन्च करेंगे, ऐसा बताया गया ऑफिशियली। तो 23 अगस्त को बताया गया, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्यों सेलिब्रेट करते हैं पता है ना? इसी दिन हमने दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। हमने नहीं, ठीक है, हमारे चंद्रयान 3 ने। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 kg मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4 को? तो 2027 तक। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग क्या होंगे? तो मॉड्यूल होंगे। क्या होंगे? 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। तो आज हम इतना ही देखते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर इसको हम कंटिन्यू कल करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है और मैं कोशिश करूंगी कि कल भी मैं क्लास लेके रिकॉर्ड कर लूँ। अभी थोड़ा सा मैं कुछ दिन डिस्टर्ब हूँ इस वजह से कि मेरे घर में ही शादी है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं कल कोशिश करूँगी कि आपको 1-2 वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूँ, ताकि आप मैं वापस आपको मिलूँगी 25 नवंबर को। ठीक है, 25 नवंबर को वापस से क्लास आपकी होगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। लेकिन बशर्ते आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, तभी तो हमें लगेगा कि नहीं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, आपको पढ़ाना है इस टाइप से। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।